ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या क्या अपनी थ्योरी में बताया और साथ में उसकी क्या लिमिटेशंस रही। ये टॉपिक वैसे हमने क्लास 9th में एक बार पढ़ा था, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या बोला। डाल्टन ने बोला कि जितने भी मैटर्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। सो सही है, मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलकर बनते हैं। साथ में ये बता रखा है कि ये जो एटम है ये अनडिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब इन्हें डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता, साथ में इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन का पहला उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला एटम जो है वो सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं, उनकी शेप, साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं। सो ये थ्योरी जो है बाद में गलत साबित हुई थी, क्योंकि बाद में आइसोटोप्स आए थे C12, C13, C14। वैसे ही हमने नियॉन के आइसोटोप्स देखे हैं 20, 21, 22। क्लोरीन के आइसोटोप्स हमने देखे हैं। सो उस चीज़ को ये जो थ्योरी थी इसके ऑब्जेक्शन में लाया गया। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके मास भी अलग अलग होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हमने आइसोबार्स के बारे में पढ़ा है, जिनका मास नंबर सेम हो उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। दैट मीन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम हो। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन में आ गया बाद में। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बोला एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेट करती है दैट इज़ कॉल्ड एटम, वो एटम कहलाती है। सो ये ऑलमोस्ट ठीक है। फिफ्थ नंबर में एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। एटम जो है दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो को फॉलो करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। सिक्स नंबर में उन्होंने बोला एटम जो है उनको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज में। सेवन्थ नंबर में उन्होंने बोला केमिकल रिएक्शंस जो है उनमें ओनली कॉम्बिनेशन और सेपरेशन नहीं होता, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन ना होकर उनमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी होता है। ये जो थ्योरी 7 दी थी ये डाल्टन ने दी थी। पहले में उन्होंने बताया एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बनता है। दूसरे में उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट है अगर तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, साथ में शेप, साइज सब कुछ सेम होगा। थर्ड में उन्होंने बोला अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ अलग अलग होगा। फोर्थ में उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट जो यूनिट पार्टिसिपेट करती है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में दैट वन इज़ एटम। नेक्स्ट में उन्होंने बोला कि एटम जो है वो टू और मोर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सिक्स में उन्होंने बोला कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। और सेवन्थ में उन्होंने बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें ओनली कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के साथ नहीं होता, उसमें रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स भी होता है। अब जो डाल्टन की ये थ्योरी थी 19th सेंचुरी में आई थी और 20th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड आए, नील्स बोर आए और जे थॉमसन आए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उन्होंने इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया और कुछ चीज़ें ऐड की और उन्होंने एक्सप्लेनेशन के बेस पे डाल्टन जो थे उनकी थ्योरीज़ को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो क्लासीफाई नहीं कर पाए, लिमिटेशन में रह गई। जो डाल्टन की थ्योरी थी कुछ चीज़ें वो क्लासीफाई नहीं कर पाए। फर्स्ट वन में बोल रहा है कि जो डाल्टन थे उनकी थ्योरी में कॉम्बिनेशन बाय मास को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया, लेकिन ये जो लॉ था गैसेस के वॉल्यूम से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। सो फर्स्ट वन हमने पढ़ लिया। सेकेंड क्या था लिमिटेशन इसकी? सेकेंड लिमिटेशन थी उसकी कि वो जो आइसोटोप्स थे और आइसोबार्स थे उनके बारे में कोई क्लियरली आइडेंटिफिकेशन नहीं दे पाए, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। जैसे आप सेकंड पॉइंट में पढ़ रहे हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम इज डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसीज। एटम जो है अलग अलग एलिमेंट्स के उनका मास, साइज, वैलेंसीज एक्सेट्रा अलग अलग क्यों होते हैं, ये भी वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए क्यों होते हैं अलग अलग। साथ में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम इन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड और एटम और मॉलिक्यूल। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एटम्स हैं
वो एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तो क्यों होते हैं ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे, मतलब उनके कॉम्बिनेशन का रीज़न क्या है। वो फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके बीच में, एटम्स के बीच में, हमने पढ़ा है ना इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। 5th नंबर में वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे एलिमेंट्स के बारे में कि कैसे वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह का बिहेवियर देते हैं, किस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई थी डाल्टन की। ड्रॉबैक की बात करें, गलतियाँ क्या क्या हुई उनसे, तो गलतियों में आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में उन्होंने कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। साथ में उन्होंने बोला कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, जबकि बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आ चुके थे। ठीक है, तो ये कुछ गलतियाँ थीं जो डाल्टन की एटमिक थ्योरी जो थी उसमें पाई गई। सो नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न एटमिक थ्योरी। मॉडर्न एटमिक थ्योरी की जब हम बात करें तो दैट मीन्स ये अब तक चल रही है। डाल्टन की थ्योरी के बाद 20th सेंचुरी में ये थ्योरी आई जिसको आज तक फॉलो किया जाता है। सो मॉडर्न एटमिक थ्योरी में सबसे फर्स्ट वन इज़ एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजिबल। एटम जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक इंडिविजिबल नहीं रहा क्योंकि उससे छोटे सब्सटेंसेस आ चुके थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है हमें बोला गया कि सेम एलिमेंट जो है उनका मास सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने देखा बाद में कि एक ही एलिमेंट लेकिन उसका मास अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का है 35 एंड 37। मैंने आपको और एग्जांपल्स दिए थे, कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, नियॉन भी है, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? विच पोजेस डिफरेंट एटमिक मास ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटमिक मास अलग अलग हो उनको हम आइसोटोप्स बोल देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो, या फिर हम बोल सकते हैं एटमिक मास नंबर अलग अलग हो, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। इनके बारे में बाद में डिस्कवरी हो चुकी थी। एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके भी जो एटमिक मास हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों का ही 40 हो सकता है, दोनों का ही एटमिक मास 40 होता है। इनको बोल दिया जाता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सच आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच पोजेस सेम मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। सो आइसोबार्स की बाद में डिस्कवरी हुई जो मॉडर्न एटमिक थ्योरी में ऐड किया गया। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यह डाल्टन ने भी बताया था और बाद में मॉडर्न पीरियडिक थ्योरी में भी इसको ट्रू बोला गया। 5th में द रेशियो विच इज़ डिफरेंट एटम कंबाइन में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट बी ऑलवेज बी सिंपल। जो एटम कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, शुगर मॉलिक्यूल, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन 11। सो रेशियो तो फिक्स्ड है बिल्कुल, इंटीग्रल में ही है, लेकिन सिंपल नहीं बोल सकते हम इसको। 6 नंबर एटम जो है वो वन एलिमेंट के वो दूसरे एलिमेंट्स में चेंज किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को अगर हम ब्रेक करते हैं, प्लूटोनियम न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाता है और यूरेनियम फॉर्म्ड करता है। वैसे ही आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज होता है। हमने ये रिएक्शन सन में पढ़ रखी है। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो किस में चेंज हो जाता है? हीलियम एलिमेंट में चेंज हो जाता है इन सन में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। 7 नंबर द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू द एनर्जी। मास जो है एटम का वो चेंज हो जाता है उसकी एनर्जी में। जैसे हमने बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन में पढ़ा है E=mc², यानी उसका जो मास जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। सो ये थी हमारी डाल्टन एटमिक थ्योरी, और उसके बाद क्या उसके फेलियर्स थे, लिमिट्स हमने पढ़ी, और मॉडर्न पीरियडिक थ्योरी।